हेलो दोस्तों, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल सोनिया दी वॉइस को सब्सक्राइब करें। अनजाना डर। माँ तुम अब बदल गई हो, पहले जैसी नहीं रही। बेटी महक बोली, जो भाई की शादी के बाद कुछ दिनों के लिए मायके आई थी। सुधा बेटी की बात सुनकर सोच में डूब गई। फिर बोली, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? माँ, पहले तो तुम हर गलत बात के लिए भिड़ जाती थी। अब मैंने देखा है तुम बहुत कुछ अनदेखा कर देती हो और कुछ अनसुना करने लगी हो। तुम्हारे नियम कानून कुछ बदल गए हैं, कुछ लापरवाही हो गई हो। महक ने माँ से कहा, 2 दिन में तुमने ऐसा क्या देख लिया जो तुम्हें अपनी माँ बदली लग रही है? क्या तुम्हें मेरे प्यार या देखभाल में कमी लगी है, या मैं बदल गई? ये इल्ज़ाम तुम कैसे लगा सकती हो? मैं तो आज भी तुम्हारी माँ हूँ। सुधा ने महक की तरफ देखकर बोला, नहीं माँ, प्यार में कमी नहीं है। बस मुझे अब अपनी माँ में एक डर दिखाई देने लगा है। क्या ये सच नहीं है माँ? महक की बात सुनकर सुधा चुप हो गई। बताओ ना माँ, मेरी बात सही है ना? महक ने कहा। तो सुधा खुद को रोक ना पाई। ये डर है या कुछ और, मैं समझ नहीं पाई। पर हाँ, जब से कार्तिक की शादी हुई और चारू घर में आई है, मुझे एक डर बना रहता है, कहीं मेरी किसी बात से चारू को बुरा लग ना जाए, मुझ पर बुरी सास का तमगा ना लग जाए। सास तो वैसे भी बुरी मानी जाती है, भले ही वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। सुधा की बात सुनकर महक बोली, इसी डर से कल तुम मेरे साथ अकेले शॉपिंग पर नहीं गई थी। कहीं चारू ये इल्जाम ना लगा दे कि सासू माँ बेटी के साथ शॉपिंग कर रही है और मैं रसोई में काम कर रही हूँ। यह बात है ना माँ? तेरी बात सच है महक। पहले मैं बहू थी तो सासू माँ के लिए डरती थी। हर समय उनके हिसाब से काम करके भी मैं उनके पैमाने पर खरी नहीं उतरी। ये उनका घर रहा, मेरा नहीं बन पाया। सासू माँ जब तक जिंदा थी अपना हुक्म चलाती रही। कभी कोई काम मैं अपनी मर्जी से नहीं कर पाई थी। तुम्हारी बुआ जी भी जब आती थी सब मस्ती करते, मैं रसोई में सबकी पसंद का खाना बनाते ही रह जाती थी। जबकि मेरा मन भी होता था मैं भी सबके साथ मस्ती करूं, अपने अनुभवों से सबक लें। मैंने सोच लिया था मैं अपनी बहू को उसके हिसाब से जीने दूंगी, साथ ही उसे कभी परायापन महसूस नहीं होने दूंगी। इसलिए जब से तू आई है मैं रसोई भी बराबर संभाल रही हूँ, जिससे चारू तुम लोगों के साथ समय बिता सके और रिश्तों की डोर मजबूत हो जाए। रिश्ते दिखावे के लिए नहीं, दिल से बनाए जाते हैं। चारू अभी छोटी है, घर के कामों में कच्ची है, पर मैं उसे ताने देकर रिश्ता खराब नहीं करना चाहती। इसीलिए कुछ बातें उसकी भी अनदेखी करनी पड़ती हैं। एक मजबूत रिश्ते की बुनियाद के लिए कुछ अनदेखा, कुछ अनसुना करना जरूरी है, तभी तो रिश्ता मजबूत बनेगा। अगर मैं भी तेरी दादी की तरह ताने दूंगी तो उनमें और मुझ में अंतर क्या होगा? सुधा ने मन की बात महक से कही। तभी चारू अंदर से आई और बोली, माँ, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है सासू माँ के रूप में मुझे दूसरी माँ मिली है। आप निश्चित होकर दीदी के संग एंजॉय करिए, मैं रसोई संभाल लूंगी। नहीं चारू बेटा, काम तुम अकेले नहीं करोगी, सुधा बोली। क्यों माँ? आखिर आपने भी तो यही किया था जब आप बहू थी। बहुओं को तो थोड़े समझौते और सामंजस्य करना पड़ता है, चारू बोली। तब मैं बहू थी चारू बेटा, इसलिए सासू माँ से दिल की बात नहीं कह पाती थी। लेकिन अब मैं सास हूँ और एक बहू की भावनाओं को बखूबी समझती हूँ, क्योंकि कभी मैं भी उस दौर से गुजरी थी। पर तब अधिकार नहीं था, आज अधिकार है। तुम्हारे साथ मैं दिल का रिश्ता चाहती हूँ। जैसे तुम अपनी माँ से जिद फरमाइश या झगड़ा करती थी, वैसे ही सहज तुम मेरे साथ रहो, सुधा ने कहा। तो चारू दौड़कर सुधा के गले लग गई।
तुम दोनों सास बहू रोते ही रहोगे या बातों से ही पेट भरने का इरादा है? बड़ी जोर की भूख लगी है, महक बोली। आपकी पसंद की दाल की कचौड़ी और आलू की सब्जी रेडी है दीदी, चलिए खाने की टेबल पर, चारू ने कहा। तुझे कैसे पता चारू? मुझे कचौड़ी और आलू की सब्जी पसंद है, महक ने हैरानी से पूछा। मैं माँ की दूसरी बेटी हूँ, इसलिए मुझे सब पता है, शरारत से आंखें मटकाती हुई चारू बोली। फिजाओं में रिश्तों की खूबसूरती की खुशबू फैल गई। थोड़ी देर बाद तीनों देवियां अपने पति का क्रेडिट कार्ड हाथ में लेकर शॉपिंग करने चली गई। शॉपिंग की बात और क्रेडिट कार्ड के लिए नारी शक्ति एक हो जाती है। एक हफ्ते रहकर जब महक ससुराल जाने लगी तो चारू की आंखों में आंसू थे। दी, अब आप कब आओगी? आपके रूप में मुझे एक बहन मिल गई है। मुझे हमेशा लगता था काश मेरी कोई बहन होती। आपके साथ रिश्ते की डोर में मुझे बांधकर ईश्वर ने मेरी कामना पूरी कर दी। सबकी आंखों में आंसू देख कार्तिक बोला, हद है, घर मेरा और मालकिन चारू बन गई। जिसे देखो वही चारू चारू कर रहा है। खबरदार, जो मेरी माँ बहन को छीना तुमने। छीना नहीं, छीन लिया, अब सब मेरे हैं, चारू ने गर्व से कहा। सही दोस्तों, तब और अब में कितना फर्क आ गया है। सोच ने जहाँ विस्तार लिया है वहीं पुरानी सोच की भ्रांतियां भी टूट गई कि सास बुरी होती है। रिश्तों को समझने की समझ कहीं बड़ी है तो कहीं घटी भी है। अब बहुओं को अपना मन नहीं मारना पड़ता। बाकी अपवाद और कहासुनी और नोक-झोंक तो सभी जगह सभी घरों में होती ही है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ। बाय बाय।